So, hi friends, this is 25th November 2024 and time is roughly around 11:18 and पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि आज की क्या मूवमेंट का अब क्या हाल रही है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही खास बहुत अच्छा मूव किया है आज। और प्रैक्टिकली स्पीकिंग सॉरी। सो निफ्टी जैसे कि कल बताया गया था कि निफ्टी एक अगर एक ह्यूज गैप अप के साथ निफ्टी चली गई तो कुछ हो सकता है। मार्केट है और एग्जैक्टली इट हैज हैपेंड। सो कल ये भी बोला गया था कि इस जो बेस लाइन है वो काफ़ी स्लोपिंग डाउनवर्ड स्लोपिंग है और इस तरह की सिचुएशन में ज़्यादातर मार्केट इतना ऊपर नहीं बंद हो पाती है। सो इसीलिए ये लगभग तो फेल है। सामने दिख रहा है कि वो एनालिसिस सही नहीं गई है। सो दिस इज मार्केट, उसके लिए इतना वरी नहीं है। वरी जो बनी है कि आज की कैंडल या कल की कैंडल ने बेसलाइन को अभी तक स्ट्रेट नहीं कर पाया है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी जो इस तरह की जो सिचुएशन बनी है तो इसमें दो ही तरह की सिनेरियो बन सकती है। एक, कल की इस लॉ को हेल्ड करते रहे मार्केट। अगर लॉ हेल्ड कर लिया कल तो मार्केट यहाँ तक जा सकता है। दिस इज वेरी यूजुअल। 24,800 500 ऐसा कुछ लेवल को छू सकता है मार्केट वेरी रिसेंटली। इसके बाद एक फॉल आएगी जो अराउंड 15%, मतलब यहाँ से 15 या 18% को कवर करेगी। ये भी हो सकता है। और मार्केट अगर ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड कुछ रहा तो फिर यहाँ तक भी जा सकता है अगेन 26,200 के लेवल पे। लेकिन इसके पहले हम लोग को ये एरिया को किस तरह क्रॉस करती है वो देखना पड़ेगा। बेसलाइन कहाँ है, हालांकि वो बात की डिस्कशन है। फिलहाल मार्केट मैं भी कहूँगा कि ये बुलिश होता हुआ दिख रहा है। लेकिन कल कोई कैंडल कल का जो कैंडल का क्लोजिंग रहेगा वो सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा कि वो नीचे क्लोज ना हो। अगर क्लोज होता है तो देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ बैड बैड सिम्टम्स, इसका देखना पड़ेगा। अगर कल के लिए बात करें तो सबको एक चीज नजर करनी पड़ेगी, वो है तो कल के लिए अगर लॉ जब ही इस लेवल का बहुत ही खास नजर रखना पड़ेगा सभी को कि मार्केट की डायरेक्शन को चेंज होता हुआ दिख रहा है या नहीं। निफ्टी शुड नॉट क्लोज बिलो दिस लेवल। यहाँ के नीचे अगर क्लोज होता है तो देयर इज अ वेरी वेरी बैड सिम्टम्स। मैं नहीं कहूँगा कि इस तरह की क्लोजिंग हो। और लेकिन एक गैप बनी रहेगी जब तक ये गैप को फील नहीं कर पाता। अगर बिना फील किए अगर ऊपर चला जाता है तो मार्केट विल बी बुलिश। कल के लिए देखना पड़ेगा पिंक जोन क्या है, कहाँ बन रही पिंक जोन के ऊपर कहाँ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है निफ्टी। फिलहाल के लिए जो सिनेरियो बन रही है तो कल की अगर इस लो को हेल्ड कर लेती है, इस लो के नीचे अगर क्लोजिंग नहीं देती है मार्केट, तो मार्केट को मैं भी बुलिश कहूंगा। अ, हालांकि टाइम फ्रेम की बात है क्या नहीं, वो आगे शॉर्ट टर्म के लिए वही सिनारियो बन रहा है। दूसरी चीज अगर इंटरडे में आके बात करें तो इंटरडे का लिए अच्छा प्रोस्पेक्ट है। इंटरडे के लिए थोड़ा इसके नीचे इधर उधर कुछ किया भी जा सकता है। लेकिन किसी भी सिचुएशन में क्लोजिंग यहाँ नहीं होना चाहिए। अगर कल के मार्केट में एक सिनारियो ये भी बनती है कि यहाँ फिर आके आने के बाद एक फिर से एक अप मूव कर तरफ जाए और इसके तुरंत नीचे भी आ सकता है। ये जोन हालांकि अलग ही है। तो इंटरडे में एक ही चीज देखना पड़ेगा हम लोगों को कि अगर यहाँ आके कुछ ग्रीन कैंडल 5 मिनट्स में, कल के लिए 1 मिनट इतना सही नहीं रहेगा। अगर 5 मिनट्स में कहीं यहाँ आके ग्रीन कैंडल बनती है और उसका हाई ब्रेक होता है तो निश्चित रूप से एक बुलिश ट्रेड लिया जा सकता है। लेकिन मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कल इसके अपवर्ड मूवमेंट के लिए
क्या स्ट्रेंथ आ रही है मार्केट पे वो देखना पड़ेगा, लेकिन जो सिनारियो बन रही है ये पिंक जोन के लिए, मुझे काफ़ी टेंशन में आ रहे हैं कि कल शायद गैप डाउन भी ना खुले। अगर गैप डाउन खुलता भी है तो मार्केट काफ़ी नीचे भी जा सकता है, और नीचे भी आ सकता है। अगर एक इस गैप को फील कर लिया तो मार्केट पे वो जो स्ट्रेंथ जो एक एक्सेस बुलिशनेस का था, होना चाहिए था, वो इतना नहीं दिखेगा। लेकिन अगर इस गैप को बिना फील किए अगर मार्केट इस लेवल से भी घूम के चला जाता है तो मार्केट में एक अच्छा बुलिशनेस देखना पड़ेगा। लोग ट्रस्ट करेंगे निफ्टी पर, और कल की क्लोजिंग का जो ट्रस्ट इशू है वो कल की क्लोजिंग 24,400 के आसपास या उसके ऊपर देना निफ्टी के लिए स्ट्रक्चर बन रहा है। बाकी बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छा मूवमेंट आ चुका है। बैंक निफ्टी में लगभग चीजें बुलिश होता दिख रहा है, कि बेस लाइन को इतना स्पीडी हाई और ये क्लाउड को भी कवर कर लिया है, तो यहाँ पे सिम अगर कल की क्लोजिंग यहाँ इसके नीचे ना होके अगर ऊपर ही रहता है कहीं भी, तो मार्केट बैंक निफ्टी फिर से एक बुलिश माना जाएगा। बिफोर दैट नथिंग इज पॉसिबल। इस हाई को ब्रेक करना पड़ेगा पहले, इसके बाद ही कुछ सोचा जा सकता है। तो कल के लिए इंटरडे प्रोस्पेक्ट भी ऐसा है। बैंक निफ्टी ने आज एक खास मूवमेंट नहीं दिया है, हालांकि गैप अप बहुत बड़ा गैप अप हुआ है, लेकिन इसके बाद कुछ ज़्यादा खास मूवमेंट नहीं आया है। सिर्फ लोगों को फंसाने की काम किया है बैंक निफ्टी ने। तो इस तरह की सिचुएशन में एक पिंक जोन बड़ा बनी है। पिंक जोन अगर बड़ा बन रही है तो काफ़ी टेंशन वाली बात है कि इस लेवल के नीचे शायद एक अच्छा सेलिंग भी दिखने पड़े। बैंक निफ्टी के लिए भी खास इंटरडे लेवल पे इस जोन पर आके क्या करता है उसको देखिए। अगर इसके नीचे कुछ क्लोजिंग होता है तो फिर से बुलिश बियरिशनेस का एक सिम्टम आएगा। तब माना जाएगा कि ये जो इतना जो मूव दिखाया गया है वो सिर्फ रिटेलर को फंसाने के लिए किया गया है, और इन दैट केस लोग और ट्रस्ट खोएंगे और निफ्टी और नीचे स्पीडली जाएगा। तो कल के लिए बस इतना ही। अगेन सेइंग दिस आर एजुकेशनल पर्पस। निफ्टी काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में मेक और ब्रेक में खड़ा हुआ है। तो इस सिचुएशन में इंडिकेटर को 5 मिनट्स पे यूज़ करिए, या तो 1 मिनट में स्टॉप लॉस आए तो ले लीजिए। इससे बड़े टाइम फ्रेम में जाके इतना बड़ा स्टॉप लॉस देने का ज़रूरत नहीं है। 1 मिनट बेस्ट रहेगा कल के लिए। छोटा प्रॉफिट छोटा लॉस को लेके चलिए। और रही बात वीडियो की, दिस अगेन सेइंग आई एम नॉट एन सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, so kindly do your research and homework before taking any financial decision. Thank you. Good night.